अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू टैक्स प्रो चैनल। क्या आप भी कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग को लेकर परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि कौन से एक्सपेंसेस डिडक्टिबल हैं और कौन से नॉन डिडक्टिबल? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग के दौरान कौन से एक्सपेंसेस आप अपनी टैक्सेबल प्रॉफिट से माइनस कर सकते हैं और कौन से एक्सपेंसेस लॉ के मुताबिक ऐड बैक करने पड़ते हैं। ये नॉलेज आपको सिर्फ कंप्लायंस में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि आपके बिजनेस के लिए टैक्स प्लानिंग को भी इजी बनाएगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। टैक्स को समझना मुश्किल नहीं, बस ज़रूरत है सही गाइडेंस की, और वही है टैक्स प्रो का मिशन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डिडक्टिबल वर्सेस नॉन डिडक्टिबल। डिडक्टिबल एक्सपेंसेस कौन से हैं? Deductible expenses are business-related costs that a company can subtract from its total income, thereby reducing its taxable income. Under the UAE corporate tax law, a business can only claim expenses that are deemed wholly and exclusively incurred for business purpose. In simple words, deductible expenses वो होते हैं जो directly business के लिए किए गए हों और law अलाउ करता है उनको प्रॉफिट से माइनस करने के लिए। नॉन डिडक्टिबल एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस कैनॉट बी कंसीडर्ड डिडक्टिबल। नॉन डिडक्टिबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो या तो पर्सनल नेचर के होते हैं या फिर लॉ स्पेसिफिकली मना करता है। चलिए अब डिटेल्स में देखते हैं जो हमारे डिडक्टिबल एक्सपेंसेस हैं जिनको FTA या हमारा कॉर्पोरेट टैक्स लॉ अलाउ करता है आपके नेट प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करने के लिए। इनमें है सैलरीज एंड वेजेस, लेकिन अगर ये बिजनेस के एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। सेकंड है रेंट एंड यूटिलिटीज़, जैसे ऑफिस, वेयर हाउस या बिजनेस यूज़ के लिए। डेप्रिसिएशन है, जैसे अकाउंटिंग में होती है लेकिन टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट कास्ट। इसके बाद है प्रोफेशनल फीस लाइक ऑडिटर्स, कंसल्टेंट, लीगल सर्विसेज फीस। नेक्स्ट बैड डेट्स हैं अगर जेन्युइन हैं और रिटर्न ऑफ किए गए हैं। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नॉर्मल अपकीप ऑफ एसेट्स। लास्ट है जी वैट इररिकवरेबल, अगर वैट इनपुट वैट आपका रिकवर नहीं होता तो। नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं नॉन डिडक्टिबल एक्सपेंसेस को। इसमें पहले नंबर पे है पर्सनल एक्सपेंसेस, बॉस की पर्सनल कार का फ्यूल या फैमिली ट्रिप्स। सेकंड है फाइन्स एंड पेनल्टीज, जैसे ट्रैफिक फाइन्स हैं, रेगुलेटरी पेनल्टीज हैं। थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट ब्राइब्स और इलीगल पेमेंट्स, दीज आर स्ट्रिक्टली डिसअलाउड। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं जो कि एक्सेसिव हैं, जैसे कोई लेविश पार्टी रख ली है या पर्सनल कोई डिनर किया है। फिफ्थ है प्रोविजंस लाइक जनरल प्रोविजन विदाउट एविडेंस। इसके बाद इनकम टैक्स पेड है, कोई भी इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स इटसेल्फ डिडक्टिबल नहीं होता। नेक्स्ट है लॉस्ट चैरिटेबल डोनेशंस, सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड चैरिटीज इसमें से डिडक्टिबल हैं, बाकी नॉन डिडक्टिबल हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपका प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो है 500,000। इसमें से डिडक्टिबल एक्सपेंसेस हैं जैसे सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, वो 50,000 है। नॉन डिडक्टिबल एक्सपेंसेस हैं 20,000, जैसे ट्रैफिक फाइन्स है, आपने कहीं रॉन्ग पार्किंग कर दी उसके फाइन्स हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। आपका एडजस्टेड टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो 500,000 में से हम डिडक्टिबल को माइनस करेंगे और प्लस करेंगे नॉन डिडक्टिबल को। आपकी जो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा वो है 470,000। इसकी कैलकुलेशन आपको पता है, कॉर्पोरेट टैक्स है अबव 375,000 पे 9%, तो हम 375,000 को 470 में से माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 9% पे, तो हमें जो टैक्स पे करना है वो है 8,550 दिरहम्स। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कौन से एक्सपेंसेस कॉर्पोरेट टैक्स में डिडक्टिबल होते हैं और कौन से नॉन डिडक्टिबल। ये नॉलेज आपको ऑडिट्स और सिटी कंप्लायंस में बहुत हेल्प करेगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।